हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। संधि विच्छेद टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्वर संधि हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम व्यंजन संधि डिस्कस करेंगे। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर के 5 टाइप हैं, दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि। वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम व्यंजन संधि डिस्कस करेंगे। व्यंजन संधि होती क्या है? यदि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या फिर स्वर वर्ण की संधि होती है और उससे कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं। प्रथम वर्ण का नियम, पहला नियम क्या है? प्रथम वर्ण का नियम। यदि प्रथम वर्ण के बाद 3, 4 ये रे ले वे है या कोई स्वर है तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क्या बोला है इसमें नियम में कि यदि प्रथम वर्ण के बाद ये रे ले बे है ये आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे इसको एक बार, ठीक है? ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। प्रथम वर्ण कौन कौन से होते हैं? कै खे गे घे, इसमें कै प्रथम वर्ण होता है। चे छे जे झे चे प्रथम वर्ण होता है। टे ठे ते थे टे प्रथम होता है। तय प्रथम होता है, पे प्रथम होता है। ठीक है, ये सारे की सारे 5 हमारे प्रथम वर्ण है। ठीक है, आपको पता होगा। इसके बाद यदि कै वर्ग में तीसरा वर्ण कौन सा है? कै में तीसरा है गे और घे, तीसरा और चौथा कौन सा है? गे घे। इसी प्रकार चे वर्ग में तीसरा कौन सा है और तीसरा चौथा? टे वर्ग में तीसरा चौथा, तय वर्ग में तीसरा चौथा और पे वर्ग में तीसरा चौथा। मतलब क्या है कि देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि पहला यहां पर एग्जाम्पल है बाक प्लस जाल। बाक में जो के है ये पहला वर्ण है बार खड़ी का, जो आता है आपको के खे गे घे। इसमें पहला वर्ण कौन सा है? के। और तीसरा चौथा कौन सा है? गे घे। ठीक है, अब पहले वर्ण के बाद क्या आ रहा है? ज आ रहा है, यानी कि दूसरा कोई स्वर व्यंजन आ रहा है दूसरा कोई। ठीक है, तो के किस में चेंज हो जाएगा? के तीसरे या चौथे में चेंज हो जाएगा। ये हमने नियम पढ़ा था कि यदि पहले वर्ण के बाद कोई अन्य स्वर या व्यंजन आए तो वो तीसरे या चौथे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तीसरे में चेंज हो गया। बा के किस में चेंज हो गया? गे में चेंज हो गया। अब यहाँ पे के नीचे हलंत था तो मतलब आधा आएगा के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि और देखते हैं, बाक प्लस ईस, के किस में चेंज हो जाएगा? गे में चेंज हो गया, तीसरे वर्ण में चेंज हो गया, बागीस। दिक प्लस गज, गे में चेंज हो गया, कै किस में चेंज हुआ? गे में। दिक प्लस गज, मतलब कै तीसरे वर्ण में चेंज हो गया, कै तीसरे वर्ण में चेंज हो गया। ऐसे ही बाक प्लस दान क्या हो गया? गे हो गया, बागदान। अच प्लस अंत क्या हो गया? अजंत। यहां पर चे किस में चेंज हुआ है? अपने तीसरे वर्ण में। चे छे जे झे, आपको पढ़ा होगा चे छे जे और झे, तो ये तीसरे वर्ण में चेंज हो गया है। ऐसे ही सट प्लस दे, टे किस में हुआ है? डे में। टेट है डेढ़ है। ठीक है, टेट है डे और ढे, ये तीसरे चौथे वर्ण है इसके, तो तीसरे में चेंज हो गया डे में। सड़ दर्शन। ऐसे ही सट प्लस गुण सड़गुण। ठीक है, सड़गुण। ऐसे ही सट प्लस यंत्र षडयंत्र। देखो ये आपको जो शब्द है ना, अटपटे शब्द होते हैं, उनको लिख लिया करो। कैसे लिखते हैं? अशुद्ध वर्तनी में पूछते हैं इनको, षडयंत्र। ठीक है, कैसे लिखते हैं षडयंत्र? ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही सत प्लस उपदेश सदुपदेश, तय किस में चेंज हो गया? दे में चेंज हो गया, तय थे दे धे। सतगति सदगति हो जाएगा, तय दे में चेंज हो जाएगा। शुभ प्लस अंत, पे किस में चेंज होगा? पे फे बे भे, बे तीसरा वर्ण आ रहा है यहाँ पर, तो शुभ अंत। ऐसे ही अप प्लस दे, पे किस में चेंज हो गया? पे बे में चेंज हो जाएगा। हलंत नीचे लग रहा है, इसका मतलब आधा शब्द बनेगा। ठीक है, हलंत का मतलब है आधा शब्द बनेगा। ठीक है, तो अब अगला है हमारा अगला नियम क्या है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में चेंज हो जाएगा। क्या है? यदि प्रथम वर्ण के बाद कोई पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में चेंज होगा। जैसे कि बाक प्लस में, के यहां पर प्रथम वर्ण है, ठीक है, और मैं क्या है? पंचम वर्ण, तो किस में चेंज हो जाएगा? बांग में। के किस में बदल गया? अपने वर्ग के पंचम वर्ण में चेंज हो गया। ठीक है, तो बांग में। दिक प्लस क्या है? नाग, ये ना क्या है? ते थे दे धे ने। देखो ते
थे, दे, धे और ने क्या है यहाँ पर पंचम वर्ण। ये किसके बाद आ रहा है, क के बाद आ रहा है। प्रथम वर्ण के बाद यदि पंचम वर्ण आता है तो वो क के पंचम वर्ण में चेंज होगा। क के पंचम वर्ण क्या है, ने, दिन नाग, ठीक है। सट प्लस मास, सण मास, सट प्लस मुख, सण मुख। टे वाले टे का पंचम वर्ण क्या होता है, ने होता है, तो सण मुख। सत प्लस नारी, ते का पंचम वर्ण क्या होता है, ते का पंचम वर्ण होता है ने, सन नारी। जगत प्लस नाथ, ये जगत प्लस नाथ पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, जगन्नाथ। सण प्लस मातुर, सण मातुर। उत प्लस मेष, उन्मेष। सत प्लस मति, सन्मति। बाणिक प्लस व्रति, बाणिक व्रति, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। अगला नियम है, यदि मैं के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए, मैं के बाद में पंचम को छोड़कर कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए तो मैं आगे वाले के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। लेकिन यदि मैं के बाद में कोई पंचम वर्ण ही आ जावे तो मैं अनुस्वार में नहीं बदलकर पंचम वर्ण में ही बदलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि सम प्लस 4, सम प्लस 4 में क्या हुआ, सम प्लस 4 में क्या हुआ, मैं के बाद हमारा क्या आ रहा है, चे आ रहा है, प्रथम वर्ण आ रहा है। मैं के बाद प्रथम वर्ण आ रहा है, सन 4 हो जाएगा। मैं किस में चेंज हो जाएगा, बिंदी लग जाएगी ऊपर, ठीक है। तो मैं अनुस्वार में बदल गया यहाँ पर, मैं किस में बदल गया, अनुस्वार में। सम प्लस निहित, यहां पर भी सन्निहित हो जाएगा। मैं का बदला पे वर्ग के पांचवें में, यानी कि जो मैं है ये पे वर्ग के पांचवें में यानी कि ने में चेंज हो जाएगा, सन्निहित हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सम प्लस हार, सनहार किस में हो जाएगा, सनहार में, ठीक है। सम प्लस हार अनुस्वार में बदल जाएगा मैं। सम प्लस निकट, सन्निकट। यदि देखो मैं के बाद यदि ने आए ना तो एक और ने लगा देना, आप याद रखना। यदि मैं के बाद ने आए तो एक और ने लग जाएगा, सन्निकट। और मैं के बाद हा आए तो सनहार ऊपर लग जाएगा। जैसे कि सम प्लस 4, संचार। सम प्लस निहित, यहां पर ने आ रहा है तो मतलब सन्निहित हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम व्यंजन संधि के। व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है सम प्लस कल्प। अब मैं के बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है, मैं के बाद के आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, समकल्प हो जाएगा। यदि प्रथम वर्ण आएगा तो ऊपर अनुस्वार लगेगा, यदि प्रथम वर्ण आएगा तो ऊपर क्या लगेगा, अनुस्वार लगेगा। जैसे कि चे आया तो लगा संचार हुआ, हे आया तो लगा संहार हुआ, के आया तो संकल्प लगा। सम प्लस तोष, यदि ते आया तो संतोष हो जाएगा, ठीक है, अनुस्वार लग गया इसमें भी। अब है मैं का दूसरा नियम, यदि मैं के बाद में अंतस्थ या ऊस में व्यंजन आता है तो मैं पंचम में ने बदलकर अनुस्वार में ही बदलता है। जैसे कि यदि सम के बाद क्या आया, सा, तो किस में बदलेगा, मैं अनुस्वार में ही बदलेगा। यदि मैं के बाद ये रे ले बे से है आए तो अनुस्वार में बदलेगा। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। मैं के बाद यदि ये रे ले बे से है आए तो अनुस्वार में ही बदलेगा। जैसे कि सम प्लस सा, यहां पर से आ रहा है तो संसार बदलेगा, ठीक है। सम प्लस योग, ये आ रहा है तो सन योग होगा। सम प्लस योग संयोग होगा, ठीक है। सम प्लस बाद संवाद, ठीक है। तो यदि ये रे ले बे से और है ये आए तो हमारा क्या होगा, अनुस्वार में चेंज होगा। मैं के बाद अनुस्वार में, संसार, संयोग, ठीक है। अब है हमारा तय का नियम। यदि तय के बाद चे आता है तो क्या बनता है, तय के बाद चे आने पर एक छोटा उसमें आधा चे और लग जाता है, आधा चे और लग जाता है। तय के बाद छे आता है तो आधा चे लग जाता है। ऐसे ही तय के बाद जय, आधा जय लग जाएगा। मतलब जो शब्द है ना उसका ही आधा पार्ट और लग जाएगा यदि तय आता है तो, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं, चे, छे, डे, ठीक है, टे, ल, ये सारे आपको याद रखने हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक बार। जैसे कि एग्जाम्पल है उत प्लस चारण, तो तय के बाद क्या आ रहा है, चा आ रहा है, मतलब एक और छोटा मतलब आधा चा लग जाएगा तो उच्चारण, ठीक है। उत प्लस छिन्न, आधा छे लग जाएगा, उच्छिन्न, ठीक है, उच्च छिन्न। ऐसे ही उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल, ये उज्ज्वल शब्द पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है, ठीक है, उज्ज्वल। इसमें दो आधे जय होते हैं, ये आपको याद रखना है। उत प्लस डयन, उड्डयन, उत प्लस डयन क्या होता है, उड्डयन। तत् प्लस लीन, तल लीन, आधा लय और जुड़ जाएगा, तल लीन, ठीक है। ऐसे ही सत प्लस चरित, सच्चरित। सत प्लस जन, सज्जन। बृहत प्लस टीका, बृहत टीका, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
बृहद टीका लिख लेना, याद कर लेना कैसे लिखते हैं बृहद टीका, बृह टीका, ठीक है, बृहद प्लस टीका। समुच्चय, सम प्लस उत प्लस चय, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सम प्लस उत प्लस चय, ठीक है, ये होता है समुच्चय। ऐसे ही तय किस में चेंज होता है, दे में, और है तय प्लस है हो तो तय दे में चेंज होगा और है धे में चेंज होगा। जैसे कि उत प्लस हरण, तय के बाद है आ रहा है तो उद्धरण, उद्धरण हो जाएगा ये, ठीक है। तय तो किस में चेंज हो गया, दे में, और है किस में चेंज हो गया, धे में, उद्धरण। ऐसे ही तत् प्लस हित, तत् प्लस क्या हो जाएगा, तद्धित हो जाएगा, तत् प्लस हित तद्धित हो जाएगा। ऐसे ही उत प्लस ह्रत उद्धृत हो जाएगा। पत प्लस हति पद्धति, पत प्लस हति क्या हो जाएगा, पद्धति। तय किस में चेंज होगा, दे में, और है किस में चेंज होगा, धे में। ऐसे ही यदि तय के बाद से आए तो तय चेंज होगा चे में, और से किस में चेंज हो गया, छे में। देखो ये टफ है थोड़े से, आपको एक बार एग्जाम्पल से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। यदि तय के बाद से आ रहा है, देखो उत प्लस श्वास, तय के बाद क्या आ रहा है से, तो यहाँ पर तय तो चेंज हो जाएगा चे में, और से होगा छे में, तो उच्छ्वास हो जाएगा वो, उच्छ्वास, ठीक है। उत प्लस श्वसन, उच्छ्वसन। ऐसे ही उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वर संधि आजकल बहुत कम पूछते हैं, ठीक है। उच्छिष्ट, जगत प्लस शांति जगत शांति, उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट, उत प्लस शिष्ट क्या होगा, उच्छिष्ट, ठीक है। तय किस में चेंज होगा, चे में, और से छे में चेंज होगा, ये आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल देखते हैं व्यंजन संधि के। व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है सत्य प्लस शिव सच्छिव। ऐसे ही यदि छह से पूर्व कोई स्वर आता है तो छह को छह में बदल देते हैं। जैसे कि आ प्लस छादन आच्छादन, यदि आ के बाद क्या आ रहा है, छादन आ रहा है, छह से पहले यदि स्वर आ रहा है तो उसमें एक च और जुड़ जाएगा। जैसे कि अनु प्लस छेद, ऊ प्लस छे आ रहा है, मतलब अनुच्छेद। स्व प्लस छंद स्वच्छंद, बी प्लस छेद विच्छेद। ई और ऊ के बाद यदि से आता है तो वो से में चेंज हो जाता है, ठीक है, सा षटकोण में। जैसे कि सु प्लस सुप्त सुसुप्त, ऊ के बाद ऊ आ रहा है। नी प्लस सेद निषेध, अभी प्लस सेक अभिषेक, बी प्लस सम विषम। ई के बाद क्या आ रहा है, से, तो किस में चेंज हो जाएगा, षटकोण में, सम में। नी प्लस संग निसंग, ठीक है। एक है अब नियम, यदि से षटकोण के बाद यदि तय आए तो वो किस में चेंज होगा, सिट में चेंज होगा। जैसे कि से प्लस थे सिण, ठीक है। मूर्धन्य से के बाद तय थे ने आए व्यंजन आए तो मूर्धन्य टे ठे डे में बदल जाते हैं। जैसे कि हस प्लस तय हष्ट, तुस प्लस तय तुष्ट, कृष्ण प्लस ने कृष्ण, ठीक है। तो ये थे हमारे व्यंजन संधि के एग्जाम्पल। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।